नमस्कार। देखिए, एक अच्छा इंसान बनो, ये सलाह तो हम सबने कहीं न कहीं सुनी ही है। पर सोचिए, इसका असली मतलब क्या है? अक्सर लोगों के लिए इसका मतलब बस इतना सा होता है कि भाई सच बोलो और किसी को दुख मत पहुंचाओ। लेकिन क्या सच में एक अच्छे इंसान होने की कहानी बस यही खत्म हो जाती है? हाँ, ये सोच बहुत कॉमन है। और देखिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, पर इससे एक गहरा सवाल पैदा होता है। तो चलिए, इसी सवाल की थोड़ी पड़ताल करते हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये जो आम सोच है नैतिकता के बारे में, वो तो बस पहला कदम है। असली आध्यात्मिक यात्रा तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, नैतिकता किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे हम साधना कहते हैं, उसकी फाउंडेशन तो है, उसकी नींव जरूर है, पर मंजिल बिल्कुल नहीं। ये तो बस वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। यहाँ नैतिकता के दो रूप समझाए गए हैं। एक है स्थिर नैतिकता, यानी अच्छे होने का बस एक दिखावा, जो थोड़े से दबाव या लालच में आकर अब जानते हैं टूट जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है गतिशील नैतिकता, जो जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये असल में अपने ही मन के अंदर चल रही एक जंग है, एक नॉन स्टॉप संघर्ष अपने नकारात्मक विचारों के खिलाफ। तो इसका मतलब साफ है, असली लक्ष्य सिर्फ गलत काम करने से बचना नहीं है, बल्कि उस काम को करने की जो प्रवृत्ति है ना, जो इच्छा है, उसको ही जड़ से मिटा देना है। तो ये सिर्फ एक रूल बुक फॉलो करना नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक शुद्धि का प्रोसेस है। इस आंतरिक यात्रा की नींव दो स्तंभों पर टिकी है, जिसमें से पहला है यम, यानी वो 5 सिद्धांत जो हमें आत्मसंयम सिखाते हैं। और ये 5 सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। चलिए, इनमें से कुछ को थोड़ी गहराई से समझते हैं, क्योंकि इनका असली मतलब उससे बिल्कुल अलग है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। सबसे पहले अहिंसा की ही बात करते हैं। अब देखिए, अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि इसका मतलब है संपूर्ण अहिंसा, किसी भी हालत में हिंसा नहीं करनी, चाहे अपनी जान बचाने का ही सवाल क्यों ना हो। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि खेती करना भी हिंसा है, क्योंकि उससे जमीन में कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। लेकिन सच्ची अहिंसा का जो आधार है, वो है इरादा। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ सोचा जाए, बोला जाए या किया जाए, तो वो हिंसा है। इसका मतलब साफ है, आत्मरक्षा में उठाया गया कदम अहिंसा का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर इरादा ही सब कुछ है। बिल्कुल इसी तरह अस्तेय यानी चोरी न करने का मतलब भी सिर्फ किसी की चीज उठा लेना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें किसी चीज को चुराना, चोरी का प्लान बनाना और यहाँ तक कि किसी को उसके हक से वंचित करना भी शामिल है, फिर चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। इसका एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण है। मान लीजिए ट्रेन में बिना टिकट सफर करना। ये सीधे तौर पर किसी की जेब से चोरी करना तो नहीं है, है ना? लेकिन ये रेलवे को उसके हक के किराए से वंचित करना है, और इसीलिए ये अस्तेय के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। अच्छा, अब आते हैं यम के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सिद्धांत पर, ब्रह्मचर्य। ज्यादातर लोग जब इस शब्द को सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? अविवाहित रहना या फिर वीर्य का संरक्षण। लेकिन इस आम धारणा को साफ शब्दों में एक धोखा कहा गया है। इसका ब्रह्मचर्य के असली मतलब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर असली ब्रह्मचर्य है क्या? इसका मतलब है ब्रह्म से जुड़े रहना। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण है, एक ऐसा नजरिया जिसमें हर चीज, चाहे वो इंसान हो, पशु हो या कोई बेजान वस्तु, हर चीज उस एक ब्रह्मांडीय चेतना की ही तो अभिव्यक्ति है। सोचकर देखिए, ये तो दुनिया को देखने का और उसके साथ जीने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो यम के बाद अब आता है दूसरा स्तंभ, नियम। अगर यम बाहरी संयम था, तो नियम है आंतरिक विकास और अनुशासन, यानी आंतरिक साधना। चलिए इसको भी समझते हैं। नियम के भी 5 सिद्धांत हैं। शौच यानी शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी गहरा अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान यानी परम सत्ता के प्रति समर्पण। ये सब मिलकर हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। जैसे शौच यानी शुद्धता की ही बात लें।
ये सिर्फ शरीर, कपड़े या आसपास की सफाई तक सीमित नहीं है, वो तो बाहरी स्वच्छता हुई। असली शौच है मन की सफाई। ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, इन सब भावनाओं पर काबू पाना और सबके लिए अपनेपन का भाव विकसित करना। और इसी तरह तप का मतलब खुद को सजा देना या भूखे रहना बिल्कुल नहीं है। असली तप है दूसरों की भलाई के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए खुद थोड़ा कष्ट उठाना। ये निस्वार्थ सेवा की भावना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, तप विवेक के बिना अंधा है। सेवा हमेशा समझदारी से की जानी चाहिए, अपनी ऊर्जा वहां लगानी चाहिए जहां उसकी सच में जरूरत हो। जैसा कि कहा गया है, अमीरों को दावत देने का क्या फायदा, असली तप तो भूखे को खाना खिलाना है। तो यम और नियम ये सिर्फ कुछ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये दोनों मिलकर एक उद्देश्यपूर्ण और एक संतुलित जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक रास्ता दिखाते हैं। और जब कोई इंसान इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारता है ना, तो इसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। ये धीरे धीरे एक ऐसे समाज की नींव रखता है जो आपसी मदद और सहयोग पर आधारित हो। यानी व्यक्तिगत साधना से ही समाज बेहतर बनता है। तो आखिर में ये पूरी यात्रा, ये पूरा सफर सच को स्वीकार करके उस परम वास्तविकता की तरफ बढ़ने का है। और यही एक साधक का, एक सच्चे आध्यात्मिक अभ्यासी का असली रास्ता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सिद्धांतों पर चला कैसे जा सकता है? कैसे सिर्फ एक अच्छा इंसान होने से आगे बढ़कर एक सच्चा साधक बना जा सकता है? ये सवाल हम सभी के सोचने के लिए है।